सीधा इशारा राहुल गांधी पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के चल रहे हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी बात कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल की। अब इस रिपोर्ट कार्ड और रिमोट कंट्रोल की जंग में कौन आगे दिखाई दे रहा है, कुरुक्षेत्र इसी पर है। आज का लौटते हैं मेहमानों के साथ एक ब्रेक के बाद। मेरी आज की बात HHAQ के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का आज का प्रचार और सर्वधर्म सौहार्द के संविधान का और नए संसद भवन का मोदी जी को नमस्कार। पहले तो मैं इस कहावत का अर्थ उनको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू was born with the silver spoon in the mouth। इसमें कोई शक नहीं, मगर जिस वक़्त महात्मा गांधी की बात पर जवाहरलाल नेहरू ने खद्दर पहना तो आपके बदन से खून बहने लगा और वो खून ये कहने लगा कि जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मोदी जी, पहले तो मैं भारत माता की जय का अर्थ आपको बता दूं। जब ये सुभाष जी ने बात कही तो लोगों ने जोक दर जोक जो जिसके पास था आपने धन की अपील की थी, तन की अपील की थी और मन की अपील की थी। अपने मन की बात कही थी आपने। जिनके पास धन था उन्होंने धन दिया, जिनके पास मन था, यानी मन का यह अर्थ है कि दिल तो उनका भी करता था, तो उन्होंने अपने हाथ में लेखनी ले ली, कलम पकड़ ली और लिखते गए आज़ादी के तराने। अब एक बुढ़िया वहाँ खड़ी थी, मुसलमान बुढ़िया थी वो भी सोचती थी कि मेरे पास धन होता तो मेरा भी मन करता था कि मैं कुछ भी दे देती। साथ में 18 साल का नौजवान, उसका बेटा खड़ा था जो गरीबी में उसको पालता था। उस बुढ़िया ने कहा सुभाष जी को कि मेरे पास भी कुछ होता तो मैं आपको जरूर देती और अपना नाम भी भारत को आज़ाद कराने में लिखा देती। आप मुस्कुराए और उस लड़के की तरफ देखा, कहा इसे दे दो। उसने खुशी से उसको दे दिया। वो आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया गया, ऑफिसर बन गया और 26,000 जब आज़ाद हिंद के सेनानी भारत को आज़ाद कराने के लिए जय हिंद का नारा लगाते लगाते शहीद हुए, उनमें वो भी था। जब उसका अंतिम संस्कार के बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने का जश्न हुआ तो सुभाष जी खुद आए।
लोगों के हजूम में उस बुढ़िया को बुलाया, उसका हाथ ऊपर उठाया और कहा, आओ लोगों, मैं तुमको भारत माता दिखाता हूँ। बोलो भारत माता की जय। और लोगों ने बोला। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे और शहीदों की खुशी के आंसू थे। दूसरी बात रही कि सिल्वर स्पून की होड़ लग गई अमीरों के बीच में। वो सिल्वर स्पून वाले का बात मोतीलाल नेहरू, उसने सबसे ज्यादा धन जो था वो सर्फ किया तो एक हबीबुल्ला नाम का मुसलमान जो उस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा अमीर था, उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मोतीलाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और जितना धन उसने दिया तो वो मोतीलाल जी के धन से ज़्यादा था। अब आगे आता कि जो आज आपने दो बातें कही तो मैं आपको मोदी महान कहने वाला हिमाचल प्रदेश मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री था। मैंने आपके हर मसले, हर कानून का अपने देश हित में लिखे फतवों, किताबों और इतिहास को बताकर आपसे एक सवाल किया था, मन की बात कही थी। वो थी कि क्या चाहता है भारतीय देशभक्त और आज़ादी के लिए अपना खून, पसीना, धन, तन और मन देने वाला मुसलमान। आपने मेरी इस 7 सूत्रीय पटिशन को ठुकराया और मुझे जो बात आप आज कही आपने उनके साथ जोड़ करके मॉब लिंचिंग और उसका आपके जो पीले प्यादे जिनको मैं आज कहता हूँ उनको बहकाया और मेरे ऊपर कई बार मॉब लिंचिंग कराया। आपको इतिहास का पता नहीं, किसी इतिहास को नहीं जानते कि 1857 की लड़ाई को किसने फक कराया। जफर कौन था, टीपू कौन था और जो जमात पीरे तरीकत वली हिंद की उन लोगों के साथ लड़ने के लिए आई दीन इस्लाम लेकर, उसका नाम था, जिस अभियान को मैं चलाए हुए हूँ, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात। आपने इस दिन को अरबी नक्सल के साथ मिलाया कि अगर गांधी का परिवार का और साथ दिया या दे रहे हैं तो वो मुसलमान हैं जिनको आपने अरबी नक्सल बताया, जिसका भी आपको ज्ञान नहीं है। अरबी नक्सल कौन है? जिनको हमारे अकाबिर जो दिल्ली में मौजूद हैं, जिनको हम जिंदा जावेद मानते हैं, निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जिनको टुकड़े पर लड़ने वाला कुत्ता बताया,
आपने हमको उनके साथ मिलाया। इनका नक्सलवाद वो था, अरबी नक्सलवाद, जो करबला के मैदान से यजीद के गवर्नर उबैदुल्ला के ऐलान से जो बच गया, वो भारत में आया और निज़ाम मुस्तफ़ा का पाठ पढ़ाया और अजमेर शरीफ, पीर मोहिउद्दीन चिश्ती, दिल्ली जिनका नाम मैं बता चुका, किश्तवाड़ शरीफ, पीर हमारे फरीदुद्दीन शाह, जिनके आल हिंदू माओं से पैदा हुई। जरा इतिहास की तरफ ध्यान दो, तुम्हारा इतिहास मिटाने से नहीं मिटेगा, और इतिहास नहीं मिटेगा तो तुम्हारी हमको याद दिलाता रहेगा। पटेली की औलाद हजरत मोहिउद्दीन की निशानी है। अखयार व इसरार राजा कीर्त सिंह की निशानी है, उनके दोते थे। और गौतम ऋषि की औलाद, हुसैनी ब्राह्मणों की औलाद हम लोग हैं, जिन्होंने अपनी पेटिशन के जरिए आपको बताया कि भारत में दीन कौन लाया और आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान किस कौम का था, वो आप भूल गए। उनको आप औरंगजेब से जोड़ते रहे और नाम बदलते रहे। अरबी नक्सलवाद उबैदुल्ला के हुक्म के बाद जब चला तो वो तालिबानी में बदल गया, और उनका सबसे ज़्यादा असर उन मुल्कों में हुआ जो आपके दोस्त हैं, यानी इज़राइल और अमेरिका। यहाँ अब अरबी, ये आपके दोस्त हैं। अरबी नक्सलवाद जिसको कहते हैं, तो हमने तो जिस वक्त तक इन्होंने सगे असबत को चूमना और रोज़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा को की जाली को चूमना शिर्क हराम बताया, तब से हमने इनको काफिर बताया, बिला खौफ। और आपने इनको देवबंदी, बातिल यजीदी और नजदी वहाबी को उनके कहने पर अपना दोस्त बनाया, जो आज आपके साथ नहीं है। क्यों? कि वो जिस गैसन को, जिन मदरसों को, जिन मस्जिदों को और जिस तबलीग को वो हराम पैसे से, हराम पैसे का मुराद मेरा ये है कि जो ज़कात दी जाती है वो पैसा हमारे पर हराम होता है, उसको निकाल करके दूसरे को दिया जाता है। जो रोज़े का फितराना दिया जाता है वो हराम होता है, उसको बांट दिया जाता है। और जिस मज़हब जो हमारे दीन लाया, तो उस नबी ने फरमाया कि तुम ज़कात और फितराना उसको दो कि जो तुम में से गरीब है। जब आपकी दुआ से अरब में सबसे ज़्यादा अमीर लोग हो गए तो उन्होंने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह,
हमारे ख़ानदान में अब कोई गरीब नहीं रहा, तो ये फितराना हम किसको दें? आपने फरमाया कि जो तुम्हारा पड़ोसी हो, पड़ोस में गरीबों में एक गैर मज़हब रहता था जिसके साथ बच्चे थे, लड़के लड़कियां थी, और ईद के दिन जिस वक्त लोग अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके खुशियां मनाते थे, तो वो अपने बच्चों को छुपा लेता था ताकि उसके बच्चे उससे कोई चीज़ ना मांगे। जिन उल्लुओं की बात पर, जो उल्लू हजूर को बदनाम करने के लिए सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं और सदन में कोई भौंका तो उसको मॉब लिंचिंग बता रहे हैं। ये सब उल्लू जो हैं, ये वो हैं कि जो उस वक़्त औहदे, औरत और पैसे के लिए धर्म परिवर्तन करते थे, और आज वही उल्लू जो आपसे जुड़ करके ऐसी बातें करके आपकी बी टीम बन रहे हैं। मुझे कोई खौफ नहीं, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ। 2019 में मैंने जब आपको मन की बात कही, तो उसके बाद जो कुछ आपने मेरी जमात के लोगों से या मेरे ऊपर यकीन करने वालों के साथ जो कुछ भी करवाया, तो वो मुझे याद है। इसलिए मुझे वो जब आपका मिशन लेकर के मैं उग्रवादियों के बीच में गया, वो मुझे नहीं मार सके, तो आपके ये उल्लू और बुल्लू मिल करके क्या मार सकते हैं? मोदी जी, मैं बताऊंगा आपको, इतिहास दिखाऊंगा आपको और करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगर 1.25 लाख औलिया जाहिर और बातिन जो इस दीन की पैरवी हिंदुस्तान में अभी तक भी कर रहे हैं, उसका अभियान हमने चलाया हुआ। वो सूफी संत जमात है जिसने दीन लाया और जिसने आपको चैलेंज किया है। चैलेंज इस तरीके से किया है, गाली दे करके हम चैलेंज नहीं करते। गाली देना तो देना है, अगर हम आप देते रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि देने से अपने पास से चीज़ देनी पड़ती है तो उतनी कम हो जाती है, और दूसरे जिसको देते हो उसकी बढ़ जाती है। जिस तरीके से कुछ उल्लुओं ने आपको गालियाँ दे करके इतना ऊंचा कर दिया कि आप सदन को भूल गए, संविधान को भूल गए, हिंदू और मुसलमान को भूल गए, सनातन और इस्लाम को भूल गए। आपको एक ही चीज़ याद रही कि वो केतली जिसको ले करके आप अपने आरएसएस के लोगों को चाय पिलाते थे या उनके दफ्तरों की सफाई करते थे। वही आपको 1995 की बात, अगर भारतवर्ष में आज़ादी के बाद कोई नक्सल पैदा हुआ, कोई नक्सलवाद पैदा हुआ, तो वो हिंदुओं में गोडसेवाद से हुआ और मुसलमानों में वहाबियत और उग्रवाद से हुआ। मगर हमारे अकीदे में ये शामिल नहीं। इसका इतिहास गवाह है। कश्मीर की समस्या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी के उसके मुताबिक कश्मीर हमसे जुड़ा, वो अकीदे की वजह से जुड़ा। कभी ना कहना ये नक्सल नहीं है। नक्सल
गौरसेवादी था, जिस सनातन का नाम, जिस महात्मा गांधी के का नाम लेकर के आप अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो, उसको तो आपने आज़ादी की पहली सालगिरह भी मनाने नहीं दी। ये अर्बन नक्सल कहकर आपको क्या लगता है? और आपको वो इशारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये चर्चा तो आज तक खूब होती है ना कि भाई कुछ क्या वामपंथी प्रभाव में ज्यादा है राहुल गांधी। जी सौरभ, देखिए ये प्रधानमंत्री एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए एक राजनीतिक विचारधारा है, उनका बिल्कुल हक बनता है कि वो अपने विरोधियों को घेरे, लेकिन अर्बन नक्सल की बात जो है वो सौरभ जो है वो मध्य प्रदेश में उसकी कोई उस तरह का रेलिवेंस नहीं है, वहाँ उसका कोई इम्प्रिंट नहीं है, वहाँ उसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, तो वो थोड़ी सी बात जो है वो वहाँ के ऊपर अटपटी सी महसूस होती है। हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बहुत उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा था और भाजपा जीती भी थी, लेकिन उसके साथ साथ हमें कर्नाटक जिस नक्सल के नाम से सभी मुसलमानों को उग्रवाद, आतंकी और यहाँ तक कि गद्दार क्या करके ये बात कही कि दानिश को कि इसको बाहर फेंक दो, इसको बाहर फेंक दो। बहुत सही कहा इसने कि अगर सदन को, इस भवन को, न्याय को आपने मंदिर का, हिंदू मंदिर का रूप दिया है, या आपका अकीदा ये है, आस्था ये है कि ये हिंदुओं का मंदिर है, तो उस आदमी ने भी, आपके आदमी ने ठीक कहा, और उसके दिमाग जो फिरा हुआ है, उन्माद है, धार्मिक उन्माद कहते हैं इसको, जिसको अंग्रेज कहते थे, कि इनको धार्मिक उन्माद से इतना पागल कर दो ताकि ये एक दूसरे को मारे और हमको राज करने दें। उसने भी ठीक कहा कि अब मंदिर बन गया तो मंदिर में इसका मुसलमान का क्या काम है, जिसका जवाब कोई नहीं दे सका। और हमारी तंजीम ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात की तरफ से मैंने दिया भी और दूंगा भी कि इंडिया है ये, और आप जिसको भारत बनाना चाहते हैं, इंडिया का नाम मिटाना चाहते हैं, हम उसको अखंड भारत बना देंगे, क्योंकि दुनिया का मुसलमान हमारे कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक आज जो है वो लकुम दीनुकुम वलिय दीन के बाद लोगों को ये समझा रहा है कि आगे क्या होगा। उन मुल्कों की, ब्रिटेन, इंग्लैंड और बाकी जो मुल्क है, जिस इंडोनेशिया, जो सनातन और इस्लाम को भारतीय संस्कृति की दो आंखें मानते हैं, इसलिए जब आप विदेशों में जाते हैं तो वो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। G20 में भी ऐसा हुआ, और संसद भवन में जाते हुए भी आपने ऐसा कराया, तो आप भूल जाएं कि बाहर के मुल्क अगर मोदी मोदी कर रहे हैं तो वो आपका 3 साल के विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से लोग इतने प्रभावित हुए कि हर मुल्क मोदी मोदी कर रहा है। आपने सोचा कि ये हिंदू धर्म की बड़ाई कर रहा है, ऐसा कोई नहीं। उनके मुल्कों में ऐसी बात ही नहीं है। उनका संविधान जो है वो सबके लिए एक बराबर है, जैसा हमारा भी। मगर आप उस संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमान को
अर्बन नक्सल बनाने की कोशिश बता रहे हो, और गांधी खानदान को वो बता रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को अपने खून से सींचा है, जिसका हजारों उदाहरण है। और आपके लोगों ने जिनकी बातों पर आप इतना कह रहे हैं, वो सेलुलर जेल से माफी मांग करके वापस आए और उनको पेंशन लगाई गई, और हमारे शेर अली ने वहाँ भी फांसी के फंदे से अपनी गर्दन का उद्घाटन कराया। उसका इरादा उस लॉर्ड को जो अन्याय करता था वहाँ जेल में भी, कीड़े मकोड़ों की बात तो आपके साबरकर ने भी लिखी है कि ऐसी ऐसी गंदी चीज़ें खाने को दी जाती थी, और वो अंगार से दीवारों पर लिखते थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो वो शेर अली भी वहाँ जेल में था, और उसने पहले बताया था कि मैं ये बताऊंगा कि क्या मुसलमान भी आज़ादी की जंग में शामिल थे। तो आपने माफ़ी मांग कर रिहाई कराई, और उसने गर्दन, उस लॉर्ड की गर्दन काट करके लोगों को ये चीज़ बताई कि जब तुम आज़ादी की बात को याद करोगे तो याद रखना कि तुम्हें जरूर इस इतिहास का पता होगा कि मुसलमान भी इस जंग में शामिल था। अब जो हमारा अभियान है, ये नक्सल, अरबी नक्सल का नहीं है। अरबी नक्सल के ये देवबंदी, वहाबी, चिकड़ा अलवी, बातिल यजीदी, नजदी वहाबी जो आपके साथ थे, तो आपने जो ये बात कही, क्योंकि ये उन अरब लोगों के वो थे, उनको अपना अकाबिर मानते थे, और वो भी अरबी भी इसको चांसलर मानते थे। जिन्होंने बरेलवी और देवबंदी अकायद में मौलाना अशरफ अली थानवी, उनके शिगिर्द आगे आगे आते गए, मौलाना कासिम नानोतवी, जिनको हमने क्या नहीं कहा, और आपने हमें उनसे क्या सज़ा नहीं दिलाई, उसका जवाब हम आपको 2024 में शांति से मोदी जी महान कह करके देंगे। और आपको एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि जिस खानदान ने इनका देश के लिए अपना खून दिया, और जिस मुसलमान ने अपने अकीदे को कायम कर लिया, सुन्नी सूफी अकीदे को,